हेलो एवरीवन। मैथमेटिक्स में क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है और एक्सरसाइज 4.1 आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द फिगर टू नेम। यूज़ द फिगर टू नेम यानी इस फिगर को हमें यूज़ करना है और जो भी हमें इसके पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे हैं उनके नेम हमें बताने हैं। ठीक है, जैसे 5 पॉइंट्स, तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स आपको कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर पहले इस फिगर को अच्छे से समझ लीजिए। फिगर क्या है, देखिए ये जो है एक लाइन बना रखी है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक लाइन है डी और बी। ठीक है, इस साइड जा रही है तो ये क्या हो रही है, एक रे हो रही है। इस साइड जा रही है तो एक रे हो रही है। इस तरीके से इस फिगर को इन्होंने डिवाइड कर रखा है। अब हमको जो पूछा है हम उसके आंसर देते हैं 5 पॉइंट्स, यानी यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। तो आपको ये सामने ही नज़र आ रहे हैं, जैसे सी, बी, ओ, ई एंड डी, ये इसके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। देखिए इसके आंसर। ठीक है, अ लाइन। अब इसमें क्या पूछा है, लाइन पूछी है हमें, यानी लाइन यानी जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो। तो यहाँ पर ये आपको पूरी एक लाइन ही बता रखी है। अब हम जैसे डी और ई लेते हैं, क्योंकि लाइन के तो कोई एंड पॉइंट होते नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पर मान रहे हैं कि डी और ई ये पूरी इधर से भी बढ़ रही है और इधर से भी बढ़ रही है ना। ये एरो बता रखा है, यानी इधर भी क्या है, ये बढ़ रही है और ई के इधर भी ये बढ़ रही है, यानी इसको हम एक लाइन बता सकते हैं डी और ई। सेकंड हो जाएगा डी और बी, यानी इस साइड तो ये जा ही रही है, बी के इस साइड भी ये जा रही है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये एक लाइन है। ओ और ई, ओ के इस तरफ भी जा रही है, ई के इस तरफ भी जा रही है, यानी ये भी क्या है, एक लाइन है। ओ और बी, बी के इस तरफ भी जा रही है, ओ के इस तरफ भी जा रही है, यानी दोनों ही डायरेक्शन में अगर बढ़ रही है तो वो लाइन हो जाएगी। अब इसके भी आप देख लीजिए, डी ई, डी बी, ओ ई, ओ एंड बी। अब लाइन है तो लाइन के ऊपर इस तरीके से उसका सिंबल यूज़ किया जाता है। इसी का आगे पूछा है 4 रेज। रे यानी एक तो उसका एंड पॉइंट और एक तरफ उसका एंड पॉइंट नहीं है। तो अब आप देखिए O से B, ठीक है, O एक एंड पॉइंट मान लेते हैं हम, यहाँ से इस तरफ जा रही है, बढ़ रही है ना इस तरफ, तो O से B एक रे हो गई। ठीक है, O से C भी एक रे हो गई। और कौन सी हो जाएगी, O से E हम मान लेते हैं कि इधर तो एंड पॉइंट है, इधर बढ़ रही है वो, O से E, और O से C भी हो गई, O से B भी हो गई, O से E भी हो गई। अब क्या बचा है, O से D। O से D भी हम मान लेते हैं कि एक रे है, यानी यहाँ तो एंड पॉइंट है, यहाँ इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इस तरफ वो जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, 4 रेज हो जाएगी। रे का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का एरो होता है। ठीक है, एक तरफ एरो होता है, एक तरफ एरो नहीं होता है। तो O D, O E, O C, O B। अब नेक्स्ट पूछा है 5 लाइन सेगमेंट। अब हमें क्या बताना है, 5 ऐसी लाइन सेगमेंट बतानी है जिनके दोनों ही पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, यानी वो दोनों ही पॉइंट एंड पॉइंट हो। इस तरीके की होती है लाइन सेगमेंट। तो अब आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी लाइन सेगमेंट हम देख सकते हैं। जैसे हमें मानना पड़ेगा कि डी एक एंड पॉइंट है, ई एक एंड पॉइंट है, तो ये क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गया। ओ और ई भी एक लाइन सेगमेंट बन गया, यानी हमको इधर देखना ही नहीं है कि ये बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, क्योंकि इसी डायग्राम में देखना है तो हम यही देखेंगे, ओ और ई, ओ और सी, यानी यहाँ तक ही देखना है हमें। ओ और सी ये इसके एंड पॉइंट है, ओ और सी ये हो गई एक लाइन, ओ और बी, ओ और डी, इस तरीके की लाइन सेगमेंट हम देख सकते हैं। देखिए अब आप लाइन सेगमेंट डी ई, ओ सी, ओ बी एंड ओ डी। अब लाइन सेगमेंट कैसा होता है, ऐसा होता है, यानी उसके तो एंड पॉइंट होते हैं, तो इस तरीके का उसके ऊपर हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। यानी ये क्या बता रखी है, एक लाइन बता रखी है और इनमें से हमें ऐसी पॉसिबल 12 लाइन्स बतानी है। ठीक है, 12 वे कौन कौन से हैं लाइन के, वो हमें बताने हैं। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन, यानी हमें सिर्फ 2 लेटर यूज़ करने, ऐसा नहीं कि हम 3 लेटर यूज़ करके एक लाइन को डिनोट कर दे। लाइन हमेशा 2 लेटर में ही डिनोट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कितने पॉइंट्स दे रखे, 1 2 3 और 4 पॉइंट्स दे रखे, और ये बता क्या रखी है, एक लाइन बता रखी है। इनमें से ही हमें 12 ऐसे पॉसिबल लाइन्स बतानी है। तो जैसा हमने फर्स्ट में किया था वैसे ही इसमें हम बता सकते हैं। यहाँ कोई एंड पॉइंट नहीं है,
हमें यहाँ पर सिर्फ ऐसा देखना पड़ेगा कि देखो इधर कोई एंड पॉइंट है ही नहीं इसका, इधर भी कोई एंड पॉइंट इसका नहीं है, तो हम ए और बी ले सकते हैं, यानी ए इधर भी बढ़ रहा है, बी इधर भी बढ़ रहा है, तो ए बी, सिमिलरली ए और सी, ए और डी, बी सी, बी डी, सी और डी, बी और ए, सी और ए, डी और ए, सी और बी, डी और बी एंड डी और सी। तो इस तरीके के 12 पॉसिबल यहाँ पर लाइंस क्रिएट हो सकती है। अब आप देखिए ये ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, बी ए, सी ए, डी ए, सी बी, डी बी एंड डी सी, ये सारी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, थर्ड, यूज द फिगर टू नेम। इसमें भी हमें इस फिगर का यूज करना है और नेम लिखने हैं। इसी का फर्स्ट पार्ट है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, यानी ई से कौन सी लाइन जा रही है या कंटेन हो रही है तो वो हमें बताना है। तो ई यहाँ पर है, यहाँ पर एक लाइन तो इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, यानी ए और ई, एफ और ई, ये दो लाइनें हो जाएगी यहाँ पर। देखिए इसका आंसर ए ई और एफ ई। सेकंड है लाइन पासिंग थ्रोट ए से कौन सी लाइन पास हो रही है, तो ए से कौन सी लाइन पास हो रही है, ई और ए, यानी ये लाइन ही पास हो रही है ए से, तो यानी ए और ई। ठीक है, इसमें एक ही आएगा। लाइन ऑन विच ओ लाइन, अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यानी ओ पर कौन कौन सी लाइन जा रही है। ठीक है, ओ पर कौन कौन सी लाइन है, तो अब आप देखिए ओ तो यहाँ पर है, ठीक है, तो एक तो आ रही है सी ओ और दूसरी ओ सी, ये दोनों ही लाइन हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप देखिए सी और ओ सी। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी ऐसे दो पेयर बताने हैं कि जो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस में लाइनें बन रही है। ठीक है, अब आप दो पेयर हमें बताने। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा जैसे ए और डी, एक ये हो गई लाइन, दूसरी ये वाली होगी, इंटरसेक्ट हो रही मतलब काट रही है इसको, तो सी और ओ, एक पेयर क्या हो गया, ए डी सी ओ। सेकेंड पेयर क्या हो जाएगा, ए और ई, यहां से मान लीजिए ए और ई और एफ और ई, यानी ऐसे तो दो ही बन रहे हैं। इंटरसेक्ट पॉइंट कितने, दो है, एक तो बी पर है और एक ई पर है, तो दो पेयर हमने यहाँ पर बताए हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, ए डी सी ओ, ए ई एफ ई। ठीक है, और ये सारी क्या है, लाइन है। लाइन है तो इनके ऊपर लाइन के लिए एरो होता है दोनों तरफ, तो आप दोनों तरफ एरो भी लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमें लाइन बतानी है, तो लाइन के लिए एरो लगता है ऊपर दोनों साइड, यानी कोई एंड पॉइंट उसका नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रोट। अब कितनी लाइनें पास हो सकती है वन गिवन पॉइंट। अगर हमारे पास एक पॉइंट है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, तो इससे कितनी लाइनें पास हो सकती है, इससे तो बहुत सारी लाइनें पास हो सकती है, यानी इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रोट वन गिवन पॉइंट। जैसे ए पॉइंट दिया है तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, सेकेंड है टू गिवन पॉइंट्स। अब हमको दो पॉइंट दे रखे हैं, तो दो पॉइंट दे रखे हैं तो उससे तो एक ही लाइन पास हो सकती है, तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रोट टू गिवन पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल शूटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी हमें एक ऐसा रफ फिगर बनाना है और उस पर शूटेबल लेबल भी देना है, यानी उसका नाम भी हमें जो भी यहाँ पर दे रखे हैं वो लिखने हैं। पॉइंट्स पी लाइज ऑन ए बी, यानी क्या कहा है कि एक ऐसा पॉइंट जो ए बी लाइन के ऊपर हो, तो ये ए और बी लाइन बना दी और उसके बीच में हमने पी पॉइंट बना दिया, तो ये इसका इस तरीके का फिगर बनेगा। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। एक्स और वाई, पी और क्यू कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, एम पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। अब ये क्या कहा है कि एक ऐसी लाइन है ई, तो हमने ये बना दी ई लाइन। ठीक है, उसके ऊपर दो पॉइंट है, ई एंड एफ तो उसके ऊपर है, तो ई और एफ मैंने इसके ऊपर बना दिया, बट नॉट डी, डी उसके ऊपर नहीं है। तो अब आप देखिए डी को मैंने थोड़ा सा दूर बना दिया, यानी इस लाइन के वो टच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट
ओ, यानी ओ पी एंड ओ क्यू, दो ऐसी लाइनें हैं जो कहाँ पर मिल रही है, ओ पर मिल रही है। तो इस तरीके से बनाएंगे, ओ पी ओ क्यू, ओ पर मिल रही है, ठीक है। अब ये सारी लाइनें हैं, तो इन क्वेश्चन में लाइन का सिंबल, यहाँ पर लाइन का सिंबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी यहाँ पर एम और एन ऐसी लाइन भी बता रखी है, ठीक है, और उसमें हमें जो भी पूछा गया है वो उसका आंसर हमें देना है। एम और एन, ये एक इसने लाइन का नाम दिया है एम और एन, इसका हम पी और क्यू भी नाम दे सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में एम और एन लिखा है। फर्स्ट इसका पार्ट है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। क्या क्यू एम ओ एन और पी क्या एम और एन लाइन के ऊपर है? यस, इसी के ऊपर तो है, ये कहीं पर भी हो, क्योंकि एम और एन कोई एंड पॉइंट नहीं है, इधर भी हो सकते बहुत सारे पॉइंट, इधर भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। ट्रू का मैंने यहाँ पर सिर्फ टी लिखा है। एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम और एन। अब यहाँ पर क्या बताया, एम और एन को लाइन सेगमेंट बना दिया, यानी फिक्स बता दिया, एम इधर भी नहीं जा रहा है और एन भी इधर नहीं जा रहा है, एम भी इधर नहीं जा रहा है, यानी फिक्स पॉइंट है ये सिर्फ। यहाँ पर बताया एम ओ और एन क्या इसी लाइन के ऊपर है, लाइन सेगमेंट के ऊपर। यस, ये तीनों पॉइंट तो इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। एम एंड एंड, एम और एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम और एन। एम और एन का एंड पॉइंट क्या है, एम और एन ही है, यानी ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का डी पार्ट है, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ और पी। क्या ओ पी लाइन सेगमेंट का ओ और एन एंड पॉइंट होगा? नहीं होगा, उसका एंड पॉइंट तो क्या होगा, ओ और पी होगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। क्या कहा है कि एम एक एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, क्यू और ओ का एंड पॉइंट एम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके एंड पॉइंट क्या होंगे, जो दे रखे वही तो उसके एंड पॉइंट है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी का, एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी, ओ और पी। पी किस साइड है, ओ और पी। क्या एम इस रे के ऊपर है? नहीं है, एम तो इस साइड आ गया, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ पी। जी पार्ट एक बार देखिए आप, रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, यानी यहाँ पर क्यू पी दे रखा है, तो ओ पी क्यू पी से तो डिफरेंट ही होगा, तो ट्रू हो जाएगा ये। रे ओ पी सेम एज रे ओ एम। क्या ओ पी ओ एम के सेम है? ओ और पी तो ये रही, ओ और एम इस साइड है, यानी सेम नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है रे ओ और एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ और एम तो इस साइड है, ओ पी इस साइड है, यानी ये तो अपोजिट बन रहा है, यानी ये जो कंडीशन दे रखी है वो हो जाएगी आपके फॉल्स। नेक्स्ट है ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।